हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल ने अतीत में भारत के समृद्ध विज्ञान को आगे बढ़ाने में देश का नेतृत्व किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा स्थली भी बंगाल रहा है और कर्मस्थली भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड की भी व्यवस्था की गई है। पीएम ने कहा कि हाल ही में सरकार ने देश और दुनिया के लाखों जर्नल्स की फ्री एक्सेस अपने स्कॉलर्स को देने का फैसला किया है। इस साल बजट में भी रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो भी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती। ये शिक्षा नीति आपको अलग अलग विषयों को पढ़ने की आजादी देती है। हरियाणा के सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए रखने और हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठाने जा रही है। केरल का दौरा कर लौटे वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों को प्रमोट किया जाएगा। ऐतिहासिक स्थलों को प्रमोट करने के लिए साहित्य पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी ताकि बाहर से घूमने आने वालों को उन स्थलों की पूरी जानकारी मिल सके। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में बहुत सारी जगह है जो पर्यटन की दृष्टि से काफी अच्छी है, लेकिन उसकी जानकारी न होने के चलते लोग यहां नहीं आते। अब इस पर काम करके प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। विज ने ट्वीट कर लिखा कि विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असमर्थ कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध करने के लिए सिने स्टार्स का सहयोग लेने के लिए देश के सम्मान अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे सिने स्टारों को धमकी दे रही है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के अपंग और खोखला हो चुके होने का परिचायक है। विज ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 86वां दिन है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। इस बीच आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने गुरुवार को देश भर में रेल रोको अभियान का ऐलान किया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। हिसार के बरवाला खंड के गांव खरकपुनिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष किसानों ने हिस्सा लिया। मंच से किसानों को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रही। किसान नेताओं ने अपने संबोधन में किसानों को तीनों काले कानूनों के बारे में बताया। किसान नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
साइबर सिटी गुरुग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको आंदोलन का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां किसानों ने पातली रेलवे लाइन पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं अडानी लॉजिस्टिक की रेल लाइन को घंटों बाधित रखा गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए थे, लेकिन किसानों को रेलवे ट्रैक पर जाने से रोक नहीं पाए। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी से किसान मेन रेल ट्रैक को जाम नहीं कर पाए थे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोनीपत में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रैक को जाम कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। गुरुवार को चक्का जाम में बच्चे और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रेलवे का चक्का जाम था। सभी रेलवे ट्रैक पर गद्दे डालकर 4 घंटे तक डटे रहे। किसानों ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे की जो रणनीति बनाएगा उसी के अनुसार आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। किसानों ने बताया कि रेल रोकने के दौरान किसी यात्री की कोई परेशानी किसी को भी नहीं होने दी गई। रेल रोको अभियान के तहत रेवाड़ी जंक्शन पर लगभग 4 घंटे तक ट्रेन रुकी रही, जिसके चलते ट्रेन में यात्रियों को परेशानियों से जूझना पड़ा। इस दौरान एक यात्री ने कहा कि सरकार बीच का कोई रास्ता निकाले और आम जनता को परेशान न करे। उन्होंने कहा कि जब किसान कह रहे हैं कि उन्हें कृषि कानूनों का लाभ नहीं चाहिए, तो उन पर जबरन कानून क्यों थोपे जा रहे हैं। किसानों के लिए हम 4 घंटे तो क्या 10 घंटे भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन किसानों की पीड़ा सहन नहीं कर सकते। किसानों के रेल रोको अभियान का असर आम जनता पर देखने को मिला। जहां कुछ जगहों पर किसानों ने यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की, तो वहीं कुछ जगहों पर यात्रियों को परेशानियां भी हुई। अंबाला छावनी जंक्शन पर सरयू यमुना एक्सप्रेस को आंदोलन के चलते रोका गया। यात्रियों को भी इस ट्रेन को रोकने से परेशानियों से 2-4 होना पड़ा। कई यात्री ऐसे भी दिखे जो ट्रेन छोड़कर टैक्सी लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ कई यात्रियों ने रेल के फिर से शुरू होने का इंतजार किया। सिरसा के रेलवे स्टेशन पर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रेल रोकने के लिए पहुंचे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मालगाड़ी के डिब्बे पर फूल मालाएं पहनाकर देश प्रदेश की जनता और रेलवे विभाग से असुविधा के लिए माफी मांगी। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी और दमकल की व्यवस्था की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कभी सड़क तो कभी रेल रोकने को मजबूर हो रहे हैं। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते, इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। रेल रोको अभियान के तहत फतेहाबाद के भट्टूकला रेलवे स्टेशन पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता रामकुमार बहबलपुरिया ने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून लागू किए हैं और इनके तहत किसानों की फसलों और जमीनों को सरकार निजी हाथों में देने जा रही है। ऐसा किसी भी सूरत में हम नहीं होने देंगे। किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन और तेज होगा और जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। देश में रेल रोको अभियान के तहत कालावली में भी सैकड़ों किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे। इस दौरान किसान गरदास सिंह लकड़ावाली ने कहा कि जब तक सरकार किसानों के विरोध में बनाए कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेतों को फायदा देना चाहती है। सरकार किसान सहित अन्य वर्गों को बर्बाद करना चाहती है। हालांकि कालावली में किसान आंदोलन के तहत रेल रोको अभियान के समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कोई रेलगाड़ी का समय नहीं था, लेकिन फिर भी रेलवे पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ पूरी तरह अलर्ट दिखे।
कृषि कानूनों के खिलाफ पलवल में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। इस दौरान दिल्ली, आगरा, बॉम्बे जाने वाली सभी ट्रेनें जगह जगह रास्तों में रुकी रही। किसानों ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है अभी। किसानों ने कहा कि जब जब उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है वो आंदोलन। यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को किसानों ने रेल ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का कहना था कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। रेल रोको आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने बताया कि सरकार अगर ये सोच रही है कि किसान तंग होकर समय लंबा होने की वजह से अपने घर चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आंदोलन जीतेंगे नहीं तब तक कोई भी किसान घर नहीं जाएगा। पूरे हौसले के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। किसानों का रेल रोको आंदोलन पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्ण रहा। 12 बजे से रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान ठीक 4 बजते ही पटरियों से उठ गए और अपना रेल रोको आंदोलन खत्म किया। वहीं किसानों के ट्रैक से उठते ही रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह हरकत में आ गई और तुरंत पटरियों की जांच कर जीआरपी द्वारा क्लियरेंस देने के बाद टेस्टिंग इंजन को अलग अलग रूट्स पर जांच के लिए रवाना किया गया। जीआरपी के अधिकारियों का कहना है कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक रहा और आंदोलन स्थल पर किसी तरह की कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे नुकसान पहुंचा हो। जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि रेलवे को ट्रैक की क्लियरेंस भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों द्वारा हर एकड़ में बोई गई फसल का विवरण दर्ज करवाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि इसमें से बाकी 4 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में फसल खरीद की 100% राशि किसानों के खाते में डाली जाए। केवल कृषि से किसानों की आय बढ़ाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पैरी अर्बन कृषि के लिए शुरू में 4 जिलों में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए योजनाएं तैयार की जाएं ताकि वहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खेती की जा सके। सीएम ने कहा कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का कार्य किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी को बढ़ाने से जुड़ी विभिन्न विभागों की योजनाओं की निगरानी करना और उनका सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना है। फरीदाबाद में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कई कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद प्लॉट आवंटन मामले में जारी नोटिस पर हुड्डा ने कहा कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो अंग्रेजों से डरते नहीं हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पानीपत में एक बार फिर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखा। धुंध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। सुबह अचानक कोहरे की दस्तक ने वाहन चालकों को परेशान कर दिया। कोरोना महामारी के चलते करीब 11 महीने बंद होने के बाद रेवाड़ी की नई सब्जी मंडी एक बार फिर गुलजार होने लगी है। आज से सब्जियों के खुदरा व्यापारी मंडी में बैठने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद सब्जी विक्रेता और ग्राहकों में खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले साल कोरोना के चलते संक्रमण फैलने के डर से जिला प्रशासन की ओर से इस सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया था और सब्जी मंडी के सभी आड़तियों को बिठवाना स्थित नई सब्जी मंडी शिफ्ट कर दिया गया था। सब्जी मंडी को शहर से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के बाद लोगों के काम धंधे चौपट हो गए थे, लेकिन एक बार फिर शहर में सब्जी मंडी लौटने के बाद सब्जी विक्रेताओं में खुशी का माहौल है। उन्हें उम्मीद है कि ग्राहकों को धीरे धीरे पता चलेगा और वापस यहीं से काम शुरू होगा। सरकार तेल कंपनियों की ओर लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है प्रति लीटर के हिसाब से, तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी 30 से 31 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखा गया।
कीमत बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार पहुंची है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर दिख रही है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। यहां गुरुवार रात बड़ौली गांव के मोड़ पर ऑटो चालक को लुटेरों ने अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी रोड पर 3 पुरुष और एक महिला ऑटो में सवार हुए। जीटी रोड रिफाइनरी पुल के नीचे नजदीक पहुंचते ही उन्होंने ऑटो चालक के साथ मारपीट की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और ऑटो चालक वहां से निकल गया, लेकिन बदमाशों ने ऑटो चालक का बड़ौली मोड़ तक पीछा किया, उसे बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर ऑटो चालक के परिजन वहां पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 83 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 18, फरीदाबाद में 9 नए मामले सामने आए। करनाल में 13, पानीपत में 8 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,69,405 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 94 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।